देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। छत्तीसगढ़ में कोरोना से लोग लगातार लड़ रहे हैं। प्रदेश में सोमवार देर रात 15,084 मरीज मिले हैं, तो वहीं 215 लोगों की वहां मौत हो चुकी है। राज्य में कुल एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,21,352 है। सर्वाधिक मामले रायपुर में 1,394, तो वहीं बिलासपुर में 1,296, दुर्ग में 1,183, तो वहीं रायगढ़ में 1,045, कोरबा में 1,036 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो वहीं इस दौरान जनसंपर्क अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार की मौत भी कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ से एक दुखद खबर सामने आई है। खबर यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला का सोमवार देर रात निधन हो गया। करुणा शुक्ला के निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने करुणा शुक्ला को पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ गया था। 30 साल तक जुड़े रहने के बाद भाजपा से निकलकर शुक्ला फरवरी 2014 में कांग्रेस में शामिल हो गई थी। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गई। भाजपा नेता के तौर पर उन्होंने 2004 में जांजगीर से लोकसभा चुनाव जीता था, लेकिन 2009 में वह कोरबा से हार गई थी। नक्सलियों ने दंतेवाड़ा कटेक कल्याण मार्ग के गाटम में मुख्य मार्ग पर बैनर पोस्टर फेंके हैं। उन पोस्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अडानी के स्केच कार्टून बनाए गए हैं। आपको बता दें कि नक्सलियों ने इससे पहले ट्रेन रोककर यात्रियों को 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ बंद करने का पोस्टर भी पकड़ाया था, जिसमें 26 अप्रैल को भारत बंद करने की धमकी भी दी गई थी। पूरा मामला कटेक कल्याण थाना क्षेत्र का है। अपने नक्सल साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका भी नक्सलियों ने स्केच बनाया था। दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको बता दें कि माओवाद की खोखली विचारधारा से तंग आकर लोन वराटू अभियान और छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर लिया है। समाज की मुख्य धारा से जुड़कर विकास में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त करते हुए डॉक्टर अभिषेक पल्लव के समक्ष थाना किरंदूल में इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। विगत 10 महीने से चलाए जा रहे लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 92 इनामी सहित कुल 339 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आत्मसमर्पित माओवादियों में 1 लाख का इनामी नक्सली भीमा मड़कम, आयतु कुंजाम और साथ ही भीमा उर्फ रमेश और देवा भास्कर शामिल है। ये सभी माओवादी पुलिस विरोधी नक्सल गतिविधियों में शामिल रहे हैं। नक्सलियों के खोखली विचारधारा से तंग आकर 4 नक्सली, जिसमें एक 1 लाख इनामी नक्सली भी है, 3 हिरोली से और 1 कलेपाल से आकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं। यह दिखलाता है कि जिस दिन नक्सलियों ने भारत बंद का आह्वान किया है, उस दिन भी वह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। चूंकि नक्सली बेगुनाह निर्दोष निरीह आदिवासियों की भी हत्या कर दे रहे हैं, जिससे उनका जनाधार खोता जा रहा है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा के रखा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के हालात भी खराब है, जिसे ध्यान में रखते हुए जांजगीर चांपा जिले के सारागांव थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव और उनकी टीम ग्रामीण क्षेत्रों में घूमकर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए ग्रामीणों को समझा रही है और साथ ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि बेवजह घर से बाहर ना निकले और आवश्यक काम होने पर ही मास्क लगाकर निकले। इधर उधर घूमते पाए जाने पर कोविड-19 की धारा के तहत कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं थाना प्रभारी। नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर रहे थाना प्रभारी जब ग्रामीण क्षेत्र की जनता लॉकडाउन के पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना काल का समय है, जो बहुत ज़्यादा कोरोना से संक्रमित लोग हो रहे हैं अभी, जिस संबंध में थाना के सभी स्टाफ द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा गांव-गांव जाके गली गली जाके लोगों को घर से बाहर न निकलने की समझाइश दी जा रही है। नवागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटौद में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ने अज्ञात कारणों से अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली,
जिससे घटनास्थल पर ही बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम करमलाल दास, पिता का नाम पुरीत राम बताया जा रहा है। बता दें कि मृतक बलौदाबाजार जिले के ग्राम रामपुर का रहने वाला था, जो अपनी बेटी दामाद के यहाँ पिछले 2 साल से कटौद गांव में रहकर बकरी चराने का कार्य करता था। लेकिन बीती रात करमलाल बुजुर्ग ने अपने ऊपर अज्ञात कारणों से मिट्टी तेल डालकर मौत को गले लगा लिया। मृतक का बेटी दामाद वर्तमान में अन्य राज्य में मेहनत मजदूरी करके गए हुए हैं। फिलहाल नवागढ़ पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बिखरने की खुशबू आ रही है। रिपोर्ट दर्ज कराया, जलने से इसकी मृत्यु हो गई है। तो उसकी रिपोर्ट पर थाना नवागढ़ में मार्ग पंजीबद्ध कर पंचनामा कार्रवाई में लिया गया। बिखरने की खुशबू आ रही है। रिपोर्ट दर्ज कराया, जलने से इसकी मृत्यु हो गई है। तो उसकी रिपोर्ट पर थाना नवागढ़ में मार्ग पंजीबद्ध कर पंचनामा कार्रवाई में लिया गया। प्रदेश की ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।